नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 8 में। और गाइज आप लोगों को एक बात बताना है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। इससे जो है रीच मिलती है वीडियो को और ज़्यादा लोगों के साथ यूट्यूब जो है सजेशन देता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें। आप लोगों के इस वीडियो का पीडीएफ या जितने भी पीडीएफ हैं हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। आप लोग ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं और पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शीर्षक मेरिस्टेमेटिक ऊतक। आपको बताना है कि पौधों में जो शीर्षक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्थिति क्या है। ध्यान रखना है कि शीर्षक को ही एपिकल कहते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना है सिंपल एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्थिति क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। ए है वृद्धिशील तनों और जड़ों के सिरों पर एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, या बी है केवल जड़ क्षेत्र के पास ओनली नियर द रूट जोन, या सी कह रहा है तनों और जड़ों के पार्श्व भागों पर ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ स्टेम एंड रूट्स, या डी गांठ यानी नोट्स के पास नियर द नोट्स। तो आपको बताना है कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यह कहाँ पर पाया जाता है पौधों में। ते वृद्धिशील तनों और जड़ों के सिरों पर होते हैं एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है आपको बताना है। 103 थर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, इससे संबंधित है। या बी है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड है, या एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है उससे संबंधित है। तो संविधान का जो 103वां अमेंडमेंट है यह संबंधित है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस। हॉकी के मैदान की माप कितनी होती है आपको बताना है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द हॉकी फील्ड। 91.4 इंटू 55 मीटर होती है, या 100 इंटू 55 मीटर होती है, या 90 इंटू 50 मीटर होती है, या 100.3 इंटू 50 मीटर होती है। तो हॉकी फील्ड की जो डायमेंशन होती है ये 91.4 इंटू 50 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वे संसाधन जो वर्षों की खपत से समाप्त हो जाते हैं आपको बताना है कि क्या कहलाते हैं। रिसोर्सेज विच गेट एक्सहाउस्टेड ओवर ईयर ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड रीएन्यूएबल एंड नवकरणीय कहते हैं, या अनवीकरणीय नॉन रीएन्यूएबल, या प्रोटेक्टेड, या रिजर्व्ड यानी आरक्षित। तो ये संसाधन जो वर्षों की खपत से समाप्त हो जाते हैं उन्हें जो है अनवीकरणीय ऊर्जा जो है उसे कहा जाता है। तब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी जो रिन्यूएबल होते हैं ये, क्योंकि ये समाप्त हो जा रहे हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसकी अध्यक्षता में की आपको बताना है। इन 1929 INS डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या सी आर दास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। यही पहले आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकता है कि इसका डेट और किसकी अध्यक्षता में की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। मई 2024 में ढाका में आयोजित नुजुल उत्सव किसके सम्मान में था। दी नुजुल उत्सव हेल्ड ढाका वाज इन होनर ऑफ होम, पोएट के, पेंटर, फ्रीडम फाइटर, या एक्टर। तो मई 2024 में जो ढाका में आयोजित नुजुल उत्सव है यह पोएट यानी कवि से रिलेटेड था, इन्हीं के सम्मान में था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि भारत के किसी राज्य को
तिल की खेती रबी फसल के रूप में करनी हो तो वह कहाँ करेगा या वह कहाँ होगा, आपको बताना है। सेसम कल्टीवेशन एज ए रबी क्रॉप इन सिचुएटेड इन विच रीजन, ईस्टर्न इंडिया में करेगा यानी पूर्वी भारत में, या साउथर्न इंडिया दक्षिण भारत में, या नॉर्दर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दक्षिण भारत में जो है यदि तिल की खेती यानी जो रबी फसल है ये उगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसलिए ये जो कहाँ होगी तो दक्षिण भारत में होगी। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया, आपको बताना है। इन विच ईयर वाज टेनिस इंक्लूड इन ओलंपिक गेम्स, 1927, 1935, 1896 या 1948 में। तो टेनिस को ओलंपिक खेलों में जो है 1896 में इंक्लूड किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है, आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर, ग्रीन रेडिएशन यानी हरी किरण, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त किरणों को, या विजुअल रेडिएशन जो दृश्य किरणें होती हैं उन्हें अवशोषित करती है, या डी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। तो राइट आंसर डी ही हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण को जो है यह अवशोषित करती है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, राज्य बताना है कि वो कहाँ पर स्थित है। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, असम या तेलंगाना। तो ये है असम में, असम का जो डिगबई है वहीं। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गुप्त शासकों में से किसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विच गुप्ता किंग एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो गुप्त शासकों में जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंकेन इंडेक्स किसे मापता है, आपको बताना है। व्हाट डज द लिंकेन इंडेक्स मेजर, पॉपुलेशन साइज को मापता है, पॉपुलेशन नेटिलिटी को रेट को मापता है यानी जनसंख्या जन्म दर को या जनसंख्या मृत्यु दर, पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट को मापता है, या जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी को मापता है। तो ये नापता है जनसंख्या के साइज को, ये जनसंख्या के आकार को मापता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 बताता है, आपको बताना है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज 250, आर्टिकल 85, आर्टिकल 18, आर्टिकल 83 या आर्टिकल 81। तो बताता है आर्टिकल 80, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरला की, तमिलनाडु की, वेस्ट बंगाल की या महाराष्ट्र की। तो आई थिंक सभी को पता होगा केरल की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द सेकेंड सीजन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1932, 1929, 1931 या 1930 में। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फर्स्ट जो हुआ था 1930 हो जाएगा, सेकेंड 1931 और थर्ड जो है 1932। जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसमें जो है भीमराव अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 51A की कौन सी उपधारा हमारी समन्वित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को संरक्षित करने की बात करती है। विच क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 51A रिक्वायर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर, क्लॉज डे, क्लॉज सी, क्लॉज ए या क्लॉज एफ। तो ये जो क्लॉज एफ है यही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि संविधान के जो आर्टिकल 51 का ए
का जो एफ है, यह जो है हमारे संस्कृत के जो समन्वित की जो समृद्ध धरोहर है उसे संरक्षित करता है। नेक्स्ट है, कौन सा सागर भारतीय महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में जो अदन की खाड़ी है इससे जुड़ता है। विच सी लोकेटेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन ज्वाइन द गल्फ ऑफ ओमान इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द गल्फ ऑफ अदन इन द साउथ वेस्ट। अरेबियन सी है, मेडिटेरियन सी है, कैरिबियन सी है या कोरल सागर यानी कोरल सी है, तो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है अरेबियन सी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अरब सागर, अरब सागर जो है भारतीय महासागर के उत्तर यानी जो हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित है और उत्तर पश्चिम में जो ओमान की खाड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में जो अदन की खाड़ी है इससे जुड़ता है। किस संगीतकार को ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट नामक सहयोगी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला? हु एमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वाज अवार्डेड ग्रैमी फॉर द कोलैबोरेटिव एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट? रिकी कैच को मिला, बिक्कू विनायक राम को मिला, जाकिर हुसैन को मिला या AR रहमान को मिला? तो मिला है जाकिर हुसैन जी को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस खिलाड़ी को जो है आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ है? हु इज क्रेडिटेड विद द ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ? माइक टाइसन की है, मैथ्यू हिडन की है, मोहम्मद अली की है, केविन पीटरसन की है? तो ये है माइक टाइसन की, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमुक्तमाल्यदा नामक तेलुगु कृति किस शासक ने लिखी? आमुक्तमाल्यदा ए तेलुगु वर्क वाज कंपोज्ड बाय विच रूलर? सदाशिवा राय ने लिखी, कृष्णदेव राय ने लिखी या वीर नरसिम्हा राय ने लिखी या अच्युतदेव राय ने लिखी? ते लिखी है कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1979 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा की न्यूनतम उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी निर्धारित की गई थी? व्हाट इज द मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा पर मंथ सेट एज पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल इंडिया 1979? ए है 49.09 या बी है 43.5 या सी है 56.7 रुपये या डी है 62.1 रुपये? तो निर्धारित किया गया था 49.09 रुपये, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 49.09 रुपये यह निर्धारित की गई थी 1979 में ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा के न्यूनतम उपभोग व्यय। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ए में क्या दिया है? स्त्रीखंड का फूला हुआ निचला भाग, सोलेन लोअर पार्ट ऑफ पिस्टिल्स। स्त्रीखंड का लंबा मध्य भाग, लॉन्ग सेंट्रल पार्ट ऑफ पिस्टिल या स्त्रीखंड का शीर्ष भाग, टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल्स या अंडाशय में पाया जाता है, फाउंड इन ओवरी? आपको बताना है। तो स्त्रीखंड का जो फूला हुआ निचला भाग है यानी सोलेन लोअर पार्ट ऑफ पिस्टल, यह है ओवरी, ऑप्शन नंबर सी। और जो स्त्रीखंड का लंबा भाग मध्य भाग है, लॉन्ग सेंट्रल पार्ट ऑफ जो पिस्टिल्स है यह स्टाइल है यानी 2 का डी हो जाएगा। और जो टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टल्स है ये स्टिग्मा है और अंडाशय में जो पाया जाता है फाउंड इन ओवरी, ये अंडाशय यानी ओवरी पाया जाता है। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकेंड का डी हो जाएगा, थर्ड का ए और 4 का बी, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोग इसे एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है आपको बताना है।
व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे? ए है 101.25 किलोमीटर है, या 91.352 किलोमीटर है, या 85.875 किलोमीटर है, या 95.05 किलोमीटर है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है टोटल 91.352 किलोमीटर। कौन सी संरचना पानी और खनिजों का परिवहन करती है, और कौन सी संरचना जो है पत्तियों में बने भोजन का परिवहन करती है, आपको बताना है। विच स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल एंड विच ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स? कोलेरकाइमा या पैरेन्काइमा या फ्लोएम या जाइलम? तब सी है पैरेन्काइमा या कोलेरकाइमा या जाइलम या फ्लोएम। तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। तो ध्यान रखना है कि जो जाइलम है यह पानी और खनिज को परिवहन करती है, जबकि जो फ्लोएम है यह बने भोजन को परिवहन करती है। जाइलम ज से जाइलम हो जाएगा, ज से जल हो जाएगा, तो इसे याद करने में आसानी हो जाएगा। आप लोग फ्लोएम से भोजन की याद कर लीजिएगा, ठीक। तो जाइलम से जल को ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोएम जो है भोजन को। एलोवेरा गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सॉरी, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलोवेरा केव्स इज करेक्ट? ये है एलोवेरा गुफाओं में केवल 24 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। सेकंड क्या कह रहा है, यह सहिष्णुता की भावना को दर्शाता है जो प्राचीन भारत की एक विशेषता है। तो सेकंड राइट हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट है ये राइट नहीं हो जाएगा। एलोवेरा गुफाओं में 24 मठ और मंदिर हैं जो 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल मूर्ति की लगभग कितनी ऊंचाई है, आपको बताना है। द हाइट ऑफ द डांसिंग गर्ल फिगरिन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली इज 33 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, या डी है 20 सेंटीमीटर। तो जो डांसिंग गर्ल है इसकी जो मूर्ति की लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट 10 सेंटीमीटर है। यह कहाँ से पाई गई थी? तो मोहनजोदाड़ो से पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। हाल ही में 15वीं शताब्दी का दुर्लभ दीपक कहाँ खोजा गया? रिसेंटली ए रेयर 5th सेंचुरी लैंप वाज डिस्कवर्ड इन। ये है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में, ये भी है अनंतनाथ स्वामी मंदिर जो उडुपी में, या सी है मीनाक्षी मंदिर मदुरै में, या डी है जगन्नाथ मंदिर पुरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है केरल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों के हार्मोन और उनके कार्य का सही मिलान करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ प्लांट हार्मोन एंड देयर फंक्शन। ये है जिबरेलिन, तनों की वृद्धि में मदद करता है। तो बिल्कुल जो जिबरेलिन है यह हेल्प इन स्टेम ग्रोथ में मदद करता है। तो ए यानी जो जिबरेलिन है तो सही है। और सेकंड है साइटोकाइनिन, यह जो है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, प्रमोट सेल डिवीजन। तो जो साइटोकाइनिन है यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, प्रमोट सेल डिवीजन, बिल्कुल ये भी सही है, यानी जिबरेलिन और साइटोकाइनिन से सही है। और जो थर्ड है एबिस्किस का एसिड, माफ कीजिएगा, एबिस्किस का जो एसिड है यह जो है वृद्धि को रोकता है, तो बिल्कुल इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ए ही राइट हो जाएगा। जो जिबरेलिन है तनों की वृद्धि में मदद करता है, जो साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि जो एबिस्किस एसिड है यह वृद्धि को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें जो है जिबरेलिन तनों की वृद्धि करता है, तो बिल्कुल जो साइटोकाइनिन से वृद्धि को रोकता है, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं, कोशिका को जो विभाजन उससे बढ़ावा देता है, इसलिए इसका बी तो नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। और जिबरेलिन जो है इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट है यही राइट हो जाएगा, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री द्वारा सीवान से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है, आपको बताना है। कौन सी है नहीं, कहाँ से कहाँ तक चलेगी आप लोगों को बताना है। दी वंदे भारत एक्सप्रेस
फ्रेट ऑफ फ्रॉम सीवान। नई दिल्ली से वाराणसी चलेगी, पाटलिपुत्र से गोरखपुर चलेगी, या पटना से रांची चलेगी, या लखनऊ टू कानपुर। तो लखनऊ टू कानपुर तो होगी नहीं, क्योंकि जो है बिहार सीवान, जो सीवान ही बिहार में पड़ता है। ठीक, तो ये चलेगी पाटलिपुत्र से गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस विधि का उपयोग जो है उन पौधों में होता है जैसे कि गन्ना, गुलाब या अंगूर के लिए? व्हाट इज द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट लाइक शुगर केन, रोज आर ग्रेप्स ग्राउंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज? रीजेनरेशन होता है यानी पुनर्जन्मन, फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही यानी शाकीय प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन? के उड़ीसा की है, अरुणाचल प्रदेश है, केरल की है, आंध्र प्रदेश की है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 साल से राज्य में रहने वाले स्नातकों द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाई ग्रेजुएट हु हैव बीन रिसाइडिंग इन दी स्टेट फॉर 3 ईयर्स? 1/4, 1/6, 1/12, 1/3। तो चुने जाते हैं 1/12। 1945 में शिमला सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, हु वाज दी वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड विलियंगटन था, या लॉर्ड इरविन था, या लॉर्ड विवेल था? तो ये था लॉर्ड विवेल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व्ड? 15 फरवरी, 17 फरवरी, 15 मार्च, या 17 मार्च? तो मनाया जाता है 17 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज वंदे मातरम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम? संघ फॉर द फर्स्ट टाइम को बताना है 1896, 1899, 1898 या 1896 में? तो गाया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ पे गाया गया था, लोगों को ध्यान रखना है। गलत कथन को चुनना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये है पुरुष जनन कोष पोलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। मेल जर्म सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स। ये स्त्री जनन को स्टिग्मा में पाया जाता है। फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट इन दी स्टिग्मा, या सी है निषेचन से जायगोट मिलता है। वी गेट जायगोट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, या डी है पुरुष और स्त्री जनन कोष का संलयन निषेचन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ए फर्टिलाइजेशन। इसमें आप लोगों को क्या पूछा था? सही गलत? तो ये ही गलत हो जाएगा कि जो मेल जर्म सेल आर प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन, तो नहीं, पोलन ग्रेन से नहीं होता है। जबकि ये तीनों बी सी डी ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रबी क्रॉप? मैज है, राइस है, ग्राउंडनट है, या मस्टर्ड है? तो ये है सरसों ही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस प्रकार की मुद्रास्फीति तब होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी साथ साथ होती है? व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन अकर व्हेन इन्फ्लेशन एंड रिसेशन अकर टुगेदर द इकोनॉमी? यदि जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी जो है इन्फ्लेशन और रिसेशन यानी जो मंदी है दोनों साथ साथ आती है, तो इस प्रकार के इकोनॉमिक स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। न कि डिफ्लेशन कहते हैं, न कि मूल्यस्फीति, न ही बोथ, 2 और 3 ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। डीप लर्निंग में
आपको बताना है कि डीप लर्निंग में नेटवर्क को क्या कहा जाता है। इन डीप लर्निंग द नेटवर्क इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क, डेटाबेस या ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब सर्वर कहा जाता है। तो कहा जाता है न्यूरल नेटवर्क। भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या डी है केरला में? तो यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो थे जेबी कृपलानी ही। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और डी सॉरी इसमें ए इसमें है भाई, ए सी राजगोपाल। तो ये तो नहीं होगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी जेबी कृपलानी। कर्क रेखा ट्रॉफिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है? द ट्रॉफिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री? बांग्लादेश, भूटान, चाइना या इंडिया से? तो भूटान से नहीं गुजरती है, जबकि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित थी? आपको बताना है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाई नरसिम्हदेव प्रथम। तो पहले यही ध्यान रखना है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था? तो नरसिम्हदेव प्रथम ने। विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग टू? सोमवंशी राजवंश, पूर्वी गंग राजवंश या सूर्यवंशी गजपति राजवंश या भोई राजवंश से रिलेटेड थे? तो ये थे ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से, गंग राजवंश से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़े हैं? आपको बताना है। विच सिटी आर कनेक्टेड बाई दी गोल्डन क्वाड्रेंटल? श्रीनगर, तमिलनाडु, सिलचर, पोरबंदर? तो नहीं, श्रीनगर तमिलनाडु, इसमें तो तमिलनाडु आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली अमृतसर से भी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो भारत के 4 प्रमुख महानगर हैं, इन्हीं को कनेक्ट करता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच या निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट arising out of or in connection with the election of the president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final? आर्टिकल 69, आर्टिकल 70, आर्टिकल 71 या आर्टिकल 68? तो आर्टिकल 71। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना किसने की? हु स्टेब्लिश्ड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन इंडिया इन 1948? PK अयंगर ने, MR श्रीनिवास ने, विक्रम साराभाई ने या होमी जहांगीर भाभा जी ने? तो ये किया था होमी जहांगीर भाभा जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों जो 7 सिस्टर हैं उनसे उन राज्यों का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर? स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम? तो ये सिक्किम नहीं है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा ये हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया? विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? चार्टर अधिनियम 1835 था, चार्टर एक्ट 1835 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या चार्टर एक्ट 1818 या चार्टर एक्ट 1853? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ही ब्रिटिश संसद के इस अधिनियम के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ थी वह
ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का कारण बन सकता है? विच आर द फॉलोइंग कैन कॉजेज ए लिक्विडिटी शॉर्टेज इन इंडिया बैंकिंग सिस्टम? ये है आरबीआई द्वारा बैंकों से डॉलर खरीदना, आरबीआई बाइंग डॉलर फ्रॉम बैंक्स, या जनता के पास मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि, इंक्रीज इन करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, या सी है नगद आरक्षित अनुपात की दर में कमी, या डिक्रीज इन द कैश रिजर्वेशन रेशियो, या डी कह रहा है कि बैंकों को जमा ऋण अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज इन द डिपॉजिट लोन रेशियो ऑफ बैंक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता के पास मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का कारण बन सकता है? तो इंक्रीज इन करेंसी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक। निम्नलिखित कथन का कारण बताएं। जस्टिफाइड द गिवन स्टेटमेंट। पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्लांट रिक्वायर लेस एनर्जी। इसका कारण बताना है कि क्यों। ये कह रहा है कि पौधों के शरीर में कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का अनुपात कम होता है, इसलिए द पोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यू इन द प्लांट बॉडी इज लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, पौधों के शरीर में कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का अनुपात कम होता है, इसलिए तो ये नहीं। बी कह रहा है कि क्योंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन या प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसलिए बिकॉज प्लांट यूज ए रिलेटिवली फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बी सी कह रहा है कि क्योंकि पौधे जो है स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए बिकॉज प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए। या डी कह रहा है कि पौधे हिलते नहीं हैं और कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का अनुपात अधिक होता है। प्लांट डू नॉट मूव एंड हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यू। तो राइट आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि जो पौधे हिलते नहीं हैं और कई ऊतकों में जो है मृत कोशिकाओं का अनुपात अधिक होता है, इसलिए जो है पौधे को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, न कि ए, न कि बी, न कि सी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पौधे हिलते नहीं हैं और कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का अनुपात अधिक होता है। प्लांट डू नॉट मूव एंड हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ए डेड सेल इन मेनी टिश्यू। पौधों में ऊर्जा की कमी का कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ए है ओनली या केवल डेटा संग्रह करना, ओनली कलेक्ट डेटा, या बी है मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना, टू गिव मशीन ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, या सी कह रहा है इंटरनेट की गति का बढ़ाना, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, या केवल गणना करना, ओनली टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मशीनों के मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना, टू गिव मशीन ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य कारण है। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए फिर टॉप 50 MCQ के साथ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।